नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका के सामने ईरान की बड़ी चुनौती। ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के नाम पर इजराइल ने 13 जून को उस पर हमला कर दिया। बाद में जब ईरान ने पलटवार किया और इजराइल की हार तय होती दिखी तो अमेरिका भी जंग में कूद पड़ा। बाद में 12 दिन की जंग में सीजफायर तो हो गया, लेकिन सीजफायर के बाद ईरान के तेवर सख्त हो गए और उसकी तरफ से साफ कर दिया गया कि वो परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ेगा। और अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने IAEA के साथ सभी तरह के संबंधों को निलंबित कर दिया है, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाएगा और अपने परमाणु कार्यक्रम की जांच किसी भी संस्था को नहीं करने देगा। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूस के सामने कमजोर पड़े यूक्रेन का अमेरिका ने छोड़ा साथ, यूक्रेन को रोकी जरूरी हथियारों की सप्लाई। इजराइल के साथ युद्ध विराम को तैयार हमास कतर के प्रस्ताव का कर रहा है इंतजार। अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया था 60 दिन के युद्ध विराम का ऐलान। थाईलैंड की सियासत में उथल पुथल तेज, थाईलैंड को मिला 1 दिन का प्रधानमंत्री। संवैधानिक अदालत प्रधानमंत्री से छीन चुकी है कुर्सी। और चलते चलते में देखेंगे फ्लाइट की टिकट महंगी तो सफर के लिए एक के बाद एक 8 कार की चोरी। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इंडोनेशिया के बाली द्वीप के पास डूबा जहाज, 65 लोगों को ले जा रहा था, 4 की गई जान, 38 लापता। दिल्ली से वॉशिंगटन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, वियना में रोकने के बाद की गई रद्द। पीएम मोदी को दिया गया घाना का सर्वोच्च सम्मान, दोनों देशों में हुए 4 समझौते। मोदी बोले भारत घाना मिलकर आतंकवाद के खिलाफ करेंगे काम। जोहरान ममदानी का ट्रंप को जवाब, कहा विभाजन की आग को हवा दे रहे राष्ट्रपति, मैं अपना काम बंद नहीं करूंगा। ईरान ने साफ कर दिया कि वो खुद अपने फैसले लेता है, वो अमेरिका और इजराइल के दबाव में कोई भी काम नहीं करेगा। अमेरिका और इजराइल ईरान से अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ने को कह रहे हैं, तो ईरान ने पलटवार करते हुए संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के साथ अपने सहयोग को आधिकारिक तौर पर निलंबित कर दिया है। अब ये माना जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने का काम तेजी से शुरू करेगा। पहले उसे संदेह था कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी उसके खिलाफ अमेरिका को सबूत दे रही है। उसके परमाणु केंद्र का नक्शा अमेरिका को दिया जा रहा है, जिसके चलते अमेरिका ने उसके 3 न्यूक्लियर प्लांटों पर बम गिराए। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने संसद से पारित एक कानून को लागू किया, जिसमें IAEA के साथ सहयोग को निलंबित करने का प्रावधान है। इस कानून को ईरान की संवैधानिक निगरानी संस्था गार्जियन काउंसिल ने मंजूरी दी थी और इसे देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का समर्थन प्राप्त है, जिसके अध्यक्ष स्वयं पेजेश्कियान है। और अब ये खबर भी आ रही है कि ईरान अपने इन तीनों न्यूक्लियर प्लांटों को भी जल्दी शुरू करने वाला है, जिन पर अमेरिका ने बम गिराए थे। ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी हमले में ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट फुर्दो, नतांज और इस्फहान तबाह हो गए हैं। अब ईरान का परमाणु बम बनाने का सपना टूट गया है, लेकिन ईरान ने इन तीनों ही साइट पर काम शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में यहां पहले की तरह से काम शुरू हो जाएगा। इस बीच ईरान के फैसले के बाद अमेरिका की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टेमी ब्रूस ने कहा, ये अस्वीकार्य है कि ईरान ने IAEA के साथ सहयोग निलंबित करने का फैसला किया, विशेष रूप से ऐसे समय में जब उसके पास शांति और समृद्धि का रास्ता चुनने का अवसर है। ईरान को तत्काल बिना किसी देरी के IAEA के साथ पूर्ण सहयोग करने का तुरंत ऐलान करना चाहिए। ईरान के फैसले को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने चिंताजनक बताया। अमेरिका की तरफ से यहां तक चेतावनी दी जा रही है कि अगर ईरान ने अपना रुख नरम नहीं किया तो उस पर फिर हमला होगा। लेकिन इस बार ईरान के तेवर भी तीखे हैं और खबर आ रही है कि ईरान ने दुनिया भर की परेशानी बढ़ाने की तैयारी कर रखी है। दरअसल इजराइल के साथ हुई जंग में जब 22 जून को अमेरिका भी कूद पड़ा तो ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की तैयारी शुरू कर दी थी। ईरान ने अपने नौसैनिक जहाजों में पानी के नीचे बिछाई जाने वाली नेवल माइंस यानी कि बारूदी सुरंगें लोड की थी। ये वही रास्ता है जिससे होकर दुनिया का 5वां हिस्सा तेल और गैस का कारोबार होता है।
सऊदी अरब, इराक, कतर, यूएई और कुवैत जैसे देशों का कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से निकलता है। यहाँ तक कि ईरान खुद भी इस रूट पर निर्भर है। यही वजह है कि अगर ये रास्ता बंद होता तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति चरमरा सकती थी और तेल की कीमतें आसमान छू सकती थी। हालांकि सीजफायर जल्द ही हो गया, इसलिए ईरान ने अपने प्लान को रोक दिया था। लेकिन फिर से जंग होती है तो फिर ईरान हॉर्मुज जलरमरू मध्य को बंद कर सकता है। और अब अगली खबर में बात रूस यूक्रेन युद्ध की। रूस यूक्रेन के बीच लगभग 2 साल से जारी लड़ाई अब खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध में हालात बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने अपने हथियारों के जखीरे की कमी के चलते यूक्रेन को भेजी जा रही मिसाइलों और हथियारों की खेप पर अचानक रोक लगा दी है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं, जिन अहम हथियारों की आपूर्ति पर अस्थायी रोक लगाई गई है। इनमें पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलें, GMLRS प्रिसीशन गाइडेड मिसाइलें, हेलफायर मिसाइलें और होवित्जर राउंड्स शामिल हैं। ये फैसला ठीक ऐसे समय पर लिया गया है जब रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन दागे हैं। इस समय यूक्रेन को अमेरिका की सहायता की ज्यादा जरूरत थी और अमेरिका ने ऐसे में अपने हाथ पीछे खींच लिए। यूक्रेन ने इस फैसले को गलत बताया है। तो वहीं अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक पेंटागन ने ये कदम अमेरिका के हथियार भंडार में आई गिरावट को देखते हुए उठाया है। रक्षा नीति के लिए उपसचिव एल्ब्रिस कॉल्बी ने कहा कि ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रखने के लिए प्रभावी विकल्पों के साथ आगे बढ़ सके और साथ ही इस दुखद युद्ध को समाप्त करने के अपने लक्ष्य के अनुरूप काम कर सके। तो वहीं उत्तर कोरिया यूक्रेन के खिलाफ जंग में लगातार रूस की मदद कर रहा है। पहले उत्तर कोरिया ने रूस में 15,000 से ज्यादा सैनिक भेजे थे। अब एक बार फिर रूस की मदद के लिए उन्होंने हाथ आगे बढ़ाए हैं। उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के सैन्य अभियान में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाने की योजना बनाई है। ये दावा किया गया है कि आने वाले महीनों में अतिरिक्त 25 से 30,000 सैनिकों के रूस पहुंचने की उम्मीद है। और अगर ऐसा होता है तो ये यूक्रेन के लिए बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार की सप्लाई पर रोक लगा दी है, तो वहीं उत्तर कोरिया रूस का साथ देता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ रूस एक के बाद एक कर यूक्रेन के शहरों पर भी कब्जा करता चला आ रहा है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि यूक्रेन ज्यादा समय तक रूस का सामना नहीं कर पाएगा। और अब बात इजराइल और हमास की थमती जंग की। इजराइल और हमास के बीच 21 महीने से जंग चल रही है। इस जंग में इजराइल की तरफ से गजा में 56,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली गई। इजराइल ने गजा को बर्बाद कर दिया, लेकिन अब इस जंग पर रोक लगती दिखाई दे रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इजराइल और हमास के बीच 60 दिन के सीज फायर का ऐलान किया गया था। ट्रंप की तरफ से रखे गए समझौते प्रस्ताव को इजराइल ने स्वीकार भी कर लिया और अब कहा जा रहा है कि हमास भी जंग रोकने को तैयार है। सीज फायर में जो मुख्य बात कही गई है उसमें 10 जीवित इजरायली बंधकों की रिहाई होगी, 18 मृत इजरायली बंधकों के शव भी लौटाए जाएंगे, 60 दिनों का युद्ध विराम होगा जिसमें जंग को स्थायी तौर पर खत्म करने पर बातचीत होगी। ट्रंप के ऐलान के बाद कतर की तरफ से इजराइल और हमास को सीजफायर का प्रस्ताव दिया गया है। इजराइल की तरफ से इसे स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन हमास ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। हमास ने कहा कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए पेश किए गए अंतिम युद्ध विराम प्रस्ताव को स्टडी कर रहा है। हमास ने अपने बयान में कहा कि उसका मकसद एक ऐसा समझौता करना है जिससे जंग को खत्म किया जा सके और इजरायली सेना गजा से पूरी तरह हट जाए। हमास की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो चाहता है कि 60 दिन के युद्ध विराम की जगह पूर्ण युद्ध विराम होगा। तो दूसरी तरफ हमास से कहा जा रहा है कि 60 दिनों की अवधि में पूर्ण युद्ध विराम को लेकर माहौल तैयार किया जाएगा और कोशिश होगी कि पूर्ण युद्ध विराम लागू किया जाए। इस बीच ये भी माना जा रहा है कि सीज फायर पर सहमति बनती है तो इजरायली सेना गजा से हट सकती है। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि हम बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम को लेकर गंभीर हैं। हमने कतर, अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हम जल्द से जल्द बातचीत शुरू करना चाहते हैं। गजा से वापसी को लेकर भी बातचीत चल रही है। और अब बात करते हैं अगली खबर की। अक्सर देखा जाता है कि सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्में बनाई जाती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी फिल्में बन जाती हैं जिनसे प्रेरणा मिल जाती है। जैसे एक बॉलीवुड फिल्म आई थी वर्ष 2001 में, नाम था नायक। इस फिल्म में अनिल कपूर को एक दिन के लिए प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक वैसे ही स्क्रिप्ट एशिया के एक देश में दोहराई गई है जिसका नाम थाईलैंड है। थाईलैंड में अनुभवी राजनीतिज्ञ और उप प्रधानमंत्री सूर्या जुगरुंग रेंगकिट को देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है।
खास बात यह है कि वो सिर्फ 24 घंटों तक इस पद पर रहेंगे। इसके बाद उन्हें निर्धारित कैबिनेट फेरबदल में बदल दिया जाएगा। इस फैसले की चर्चा हर तरफ हो रही है, साथ ही हर कोई इसके पीछे की वजह जानना चाहता है। दरअसल ये फैसला संवैधानिक न्यायालय की तरफ से प्रधानमंत्री पेटोंगटान शिनावात्रा को निलंबित करने के बाद लिया गया है। बता दें कि पेटोंगटान शिनावात्रा पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा की बेटी हैं। अदालत ने पाया कि 38 वर्षीय पेटोंगटान ने कंबोडिया से जुड़े एक कूटनीतिक विवाद के बीच मंत्री पद की नैतिकता का उल्लंघन किया है। ये विवाद एक लीक हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग से पैदा हुआ, जिसमें पेटोंगटान ने कंबोडिया के पूर्व नेता हुन सेन को चाचा कहा और अपने ही देश के सैन्य कमांडर को अपना प्रतिद्वंदी बताया। जबकि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच मई से सीमा पर तनाव चल रहा है। इस दौरान हुई झड़पों में कंबोडिया के एक सैनिक की मौत भी हुई थी। ऐसे में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेटोंगटान शिनावात्रा की टिप्पणियों से लोग भड़क गए और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। लोगों ने उन पर थाई सेना को कमजोर करने के आरोप लगाए। हालांकि पहले सरकार ने प्रधानमंत्री पेटोंगटान शिनावात्रा के इस्तीफे से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में कोर्ट के आदेश के सामने उन्हें झुकना पड़ा और सूर्य जुंगरुंग रिंगकिट को एक दिन का प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ा। और अब चलते चलते में देखेंगे कार चोरी करने की अजब कहानी को। चीन में एक शख्स ने फ्लाइट टिकट की ऊंची कीमत से बचने के लिए ऐसा कारनामा कर दिया जो सुनने में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। लियोनिंग प्रांत का चैन नाम का एक शख्स मध्य चीन के चांगशा से अपने घर लौटना चाहता था। उसने 1500 युआन यानी लगभग 17,000 रुपए की फ्लाइट टिकट बुक की, लेकिन उसे ये कीमत जेब पर भारी लगी। टिकट कैंसिल कर उसने एक अजीबोगरीब तरकीब निकाली। सड़क मार्ग से घर जाने के लिए कार चोरी करने का प्लान बनाया। चेन कोई नया खिलाड़ी नहीं था, पुराना कार चोर होने का उसका तजुर्बा काम आया। रात के अंधेरे में वो कार डीलर की वर्कशॉप में घुसता, अलमारियों से चाबियां चुराता और सर्विस के लिए खड़ी कारों में से कोई गाड़ी लेकर फुर। जब पेट्रोल खत्म होता तो गाड़ी सड़क किनारे छोड़ दूसरी कार की तलाश में निकल पड़ता। जहां वर्कशॉप नहीं मिलता वहां सुनसान पार्किंग में पुरानी कारों के इग्निशन से छेड़छाड़ कर उन्हें स्टार्ट कर लेता। इस तरह उसने 7 शहर पार किए और 8 कारें चुराई। चैन ने न सिर्फ गाड़ियां चुराई बल्कि खाने पीने और टोल टैक्स के लिए कारों से कीमती सामान भी बेच दिया। 14 घंटे की इस सड़क यात्रा में वो पुलिस की नजरों से बचता रहा, लेकिन आखिरकार उसका खेल पकड़ा गया। 2 जून को वुहान में एक शोरूम कर्मचारी ने देखा कि 1.5 लाख युआन की गाड़ी और उसकी चाबी गायब है। पुलिस ने तुरंत कार का पीछा किया और चेन को धर दबोचा। अब ये शातिर चोर सलाखों के पीछे है और उसकी अनोखी कहानी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।